नहीं समझ पाए? एक चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर शुरू, यही तो खुशखबरी है। और क्या खुशखबरी है? आपको क्या लगा और क्या खुशखबरी सुनाएंगे? कुछ कह रहे सर छुट्टी वुट्टी बताओ तो अच्छा लगे। खैर आ जाओ, आप सबका ध्यान चाहिए। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट, इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले चैप्टर का फ्लो देख लो, चैप्टर का तरीका देख लो। सब लोग बोर्ड पे आ जाइए, लिख लिया हेडिंग? मैंने केमिकल यहां लिखा, बीच में स्पेस छोड़ा क्या? और फिर यहां क्या लिखा? इक्विलिब्रियम। मुझे आपको सिखाना है इक्विलिब्रियम। क्या सिखाना है? बोर्ड पे आइए ना सब लोग। उसके पहले ये जो स्पेस है, इसे फुलफिल करते हुए यहां पहुंचना है। और स्पेस के पहले सबसे पहला वर्ड क्या है? केमिकल। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको केमिकल समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? और फिर समझना पड़ेगा वो स्पेस जो बीच में है, और फिर समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम तक आने का खेल ऐसा नहीं है कि शुरू होते से शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे करके आएगा। सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? केमिकल। मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम, थर्मो। जब मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं, सुनते चलिएगा प्लीज, जब मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं, बोलना बिल्कुल नहीं, जब मैं इक्विलिब्रियम कहता हूं तो उसमें साथ में आयनिक भी फ्री में आता, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 बेसिक सवालों का जवाब था। इन तीनों चैप्टर से सवाल हर साल आते हैं। मतलब समझना मेरी बात को, पहले कभी सरफेस से नहीं भी आते थे, सॉलिड से नहीं भी आते थे। कोरोना के समय से आने लगा था, उसके पहले नहीं आता था। अब तो उन्होंने कहा कि रहने ही दो। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं। उनमें वो 3 चैप्टर हैं। ऑफ कोर्स और भी हैं, मगर ये 3 से तो आते ही आते हैं। उनमें एक है काइनेटिक्स, एक है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के साथ आयनिक फ्री में आता है, और एक है प्यारे बच्चों थर्मो। इससे सवाल ना मिले ऐसा एक भी सवाल, एक भी साल नहीं हो सकता, आपको सवाल मिलेगा मिलेगा। तो मैं सरल भाषा में इतना कह दूं, हम हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के इतने बड़े पोर्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, और ध्यान सुनते चलिएगा। सबसे पहले चैप्टर का नेचर समझो। जब मैंने आपको इलेक्ट्रो पढ़ाया तो कुल कितने हिस्सों डिवाइड किया चैप्टर? 4। जब मैंने आपको काइनेटिक्स पढ़ाया तो कितने हिस्सों डिवाइड किया था? 3। रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड द मैकेनिज्म। याद आ रहा है? अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे इक्विलिब्रियम को, क्योंकि मुझे आयनिक प्लस इक्विलिब्रियम पढ़ना है, इसे हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम। क्या होगा बच्चों? अभी चैप्टर के पहले मैं इसकी रूपरेखा बता रहा हूं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा? थ्योरेटिकल। मतलब यहां पे मैं सारी एनसीईआरटी की बातें करूंगा, वो सारे पॉइंट कवर करूंगा जो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखे होंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो हम आएंगे इसके मैथमेटिकल पार्ट में, जहां मैं आपको केपी और केसी से सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा। लिसन केयरफुली। हमारा जो सिलेबस है वो केवल केपी और केसी है, लेकिन फिर भी जब मैं क्लास में सवाल कराऊंगा तो थोड़ा बहुत केएक्स उनकी बातें करूंगा। लेकिन एज पर न्यू सिलेबस मात्र क्या है हमारा सिलेबस? केपी और केसी। सर फिर क्यों वो करोगे? वही वाली बात है। देखो यार, दो चीजें होती हैं। जब सिलेबस रिड्यूस होता है तो माइट बी पॉसिबल जैसा था पेपर वैसा ही आए, माइट बी पॉसिबल सवालों का लेवल अच्छा बढ़ जाए। अगर सवालों का लेवल अच्छा बढ़ गया तो जो कोर है केमिस्ट्री की, उनसे सवाल तो बनाता ही बनाता है एक बंदा जो केमिस्ट्री का है। जिस बंदे को केमिस्ट्री की समझ है, वो केमिस्ट्री के जो कोर टॉपिक है, ये केमिस्ट्री के कोर टॉपिक है। थर्मो केमिस्ट्री का कोर नहीं है, वो तो साइंस का कोर है। लेकिन केमिस्ट्री का कोर केमिकल इक्विलिब्रियम आयन, ये कोर टॉपिक है, इनसे सवाल अच्छे फ्रेम होते हैं। तो हम जब केपी केसी पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस है, थोड़ा बहुत केएक्स की भी बातें करेंगे। सरल भाषा में सबसे पहले चैप्टर का कौन सा हिस्सा होगा? थ्योरेटिकल। फिर होगा केपी एंड केसी। मतलब अगर आप फील करना चाहो तो ऐसे कहूंगा, पहले बताऊंगा इक्विलिब्रियम पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए, फिर बताऊंगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या क्या होगा। इक्विलिब्रियम आएगा तो, अब जब जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन के जीवन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सब कुछ थम सा जाएगा, सब कुछ। तो आप कहीं दूर खड़े होंगे, आपसे देखा नहीं जाएगा, सब कुछ थमा थमा सा है। तो आप क्या करेंगे? उस इक्विलिब्रियम को करेंगे डिस्टर्ब। क्या करेंगे? जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन, एक रिएक्शन, देखो दुनिया में कई तरह की रिएक्शन है। जो रिएक्शन रिवर्सिबल है, उसकी मात्र एक आखिरी इच्छा है कि मुझे इक्विलिब्रियम पे आना है। ये कुछ ऐसा है कि एक बच्चा जो पढ़ रहा है, उसकी इच्छा है कि भाई साहब मुझे सिलेक्शन होना है। अगर गलती से वो जब कॉलेज पहुंच जाए, गलती से उसके पास फोन आ जाए, बेटा कॉलेज छोड़ दो, क्या उस बच्चे को बर्दाश्त होगा? क्या उससे देखा जाएगा? एक रिएक्शन जो चल रही थी इसलिए और चलती है तब तक जब तक उसके जीवन में क्या जाए? इक्विलिब्रियम। वहीं आप दूर खड़े होकर देख रहे होंगे, उसको छेड़ोगे तो अच्छा लगेगा उसे, उस रिएक्शन को बर्दाश्त नहीं होगा। है मुझे डिस्टर्ब कर दिया,
और जब आप इक्विलिब्रियम के पे डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन खुद को एडजस्ट करेगा। वो एडजस्ट करने की कहानी हमें सिखाते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। किस नाम से? ली चैटलियर प्रिंसिपल को मैं कहूंगा प्यारे बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल, कृपया ऐसे शब्द ना बोले जो अच्छे ना लगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम बोलेंगे लॉकअप प्रिंसिपल। अब ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला होगा थ्योरी, फिर होगा केपीकेसी, फिर होगा लॉकअप। क्या होगा? मतलब अगर आपने डिस्टर्ब किया तो फिर लॉकअप प्रिंसिपल आएगा। चलेगा? रुकिएगा। जब आप चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, दिमाग में फ्लो, हम कितने हिस्से पढ़ रहे हैं? 3। सबसे पहला थ्योरी, एनसीईआरटी पूरी कवर। दूसरा केपीकेसी न्यूमेरिकल पूरा कवर। थर्ड पार्ट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल, दैट इज लॉकअप प्रिंसिपल। चलेगा? सबसे पहले मन में सवाल लाओ, सर केमिकल क्या है? प्लीज लिसन केयरफुली। केमिकल क्या है? किन किन जगह पे हम इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं? दुनिया की हर जगह पे इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले नहीं है। उसके बाद बीच में स्पेस है। ये जो स्पेस है, यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए हमें पहले से पता होने चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसा है कि मुझे पढ़ाना है जो कि कितने हिस्से में है, मगर उसके आने के पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके पहले भी केमिकल। इज क्लियर? मन में सवाल लाओ, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्यों आता है? कैसे आता है? आता है तो क्या क्या होता है? क्या खासियत है इक्विलिब्रियम की? क्यों पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम? केमिस्ट्री कितने सवाल थे? 3। सबसे पहला सवाल, कुछ क्यों होता है? होता है तो कितनी हद तक होता है? और तीसरा सवाल, किस रफ्तार से होता है? तो क्या ये हमें हद का जवाब देने वाला है? ये कैसे हद बताएगा? वो सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे मैं हमेशा एक वर्ड बोला करूंगा, रिएक्शन। क्या बोलूंगा? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या वर्ड बोला? जब भी मैं रिएक्शन बोलता हूं, बच्चे अक्सर सोचते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर आपने केवल केमिकल रिएक्शन सोचा, क्या सोचा, तो फिर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। रिएक्शन का मतलब केवल केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जब मैं बोलूंगा रिएक्शन तो आपको क्या क्या सोचना है, मतलब वही समझो कि सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं? केमिकल। तो केमिकल में हमेशा एक वर्ड बोलूंगा, रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? रिएक्शन। रिएक्शन बोलते आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, पहले उस पर काम कर रहे हैं, राइट? तो कॉपी में हेडिंग डाल लिया क्या? 3 हिस्से बना लो चैप्टर के, थ्योरेटिकल, केपी एंड केसी, लॉकअप, ली चैटलियर प्रिंसिपल। हम लोग इसे लॉकअप बोलेंगे। चलेगा? एक बात। दूसरी बात, याद रखिएगा, मैं आपको जितनी बातें बताऊं बस उसी दायरे में सोचना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं अपने एनसीईआरटी के सिलेबस वाला इक्विलिब्रियम। किसका पढ़ रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं, धीरे धीरे सारी बातें क्लियर करता हूं, लिखते चले। जल्दी सेटिंग डाल लें। लिख लिया होगा? 3 डब्बे बना लें, थ्योरेटिकल इक्विलिब्रियम, केपी एंड केसी, लॉकअप। चलेगा? नीचे लिखिएगा, सबसे पहला वर्ड रिएक्शन। कहानी स्टार्ट हो रही है रिएक्शन से। अगर आप इक्विलिब्रियम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? रिएक्शन। जब भी बोलूं मैं रिएक्शन, क्या बोलूं? तो आपके मन में हमेशा 2 शब्द आ जाएं। जब भी बोलूं मैं रिएक्शन, आपके मन में हमेशा कितने शब्द आए? 2। या तो हो सकता है वो फिजिकल, या तो हो सकता है वो केमिकल। रुकिएगा, या तो हो सकता है वो, या तो हो सकता है। अब पहले बोर्ड में समझ लो फिर लिखना। आ जाओ। जब भी बोलूं मैं फिजिकल, क्या बोलूं? फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। मैंने बोला रिएक्शन, तो बच्चा ये ना सोचे केवल केमिकल रिएक्शन, वो फिजिकल भी हो सकता है वो। अब सवाल है फिजिकल का मतलब क्या है? अगर कभी बोला जाए फिजिकल रिएक्शन, क्या बोला जाए? तो आपको समझना है ऐसी रिएक्शन, ऐसी जिसमें फिजिकल स्टेट होगा चेंज, जिसमें फिजिकल स्टेट होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा प्यारे बच्चों, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड। सब लोग बोर्ड पे आओ जरा, बाद में लिखना H2O सॉलिड से बना H2O। बताओ ये एक फिजिकल रिएक्शन है कि नहीं है? पहले कंपाउंड क्या था? कंपाउंड क्या था? फिजिकल स्टेट क्या था? नहीं बोला, कंपाउंड H2O था, कंपाउंड आज भी H2O है। मतलब फॉर्मूला बदला? केमिकल कंपोजिशन बदला? उसमें जो भी एलिमेंट जैसे थे वैसे ही हैं, मगर बदला है तो केवल क्या? केवल फिजिकल स्टेट का बदलना। सुनो, केवल, उसे बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। मैंने बोला रिएक्शन, क्या बोला? बेटा हम ये पढ़ रहे हैं रिएक्शन के लिए, तो ये मत सोचना सर ने बोला है केमिकल रिएक्शन। आपको सोचना सर ने या तो बोला फिजिकल या तो बोला केमिकल। चलेगा? अगर वो केमिकल रिएक्शन है, अगर वो, तो उसमें फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है, उसमें फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकता है, और साथ में उसमें केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। मैंने क्या बोला समझाता हूं। सब लोग बोर्ड पे आओ जरा।
अरे आ गए क्या? मैंने आपके सामने लिखा प्यारे बच्चों अमोनिया, क्या लिखा? अमोनिया से लिख दिया मैंने N2+H2। एक मिनट, केमिकल कंपोजिशन बदला कि नहीं बदला? हाँ बैलेंस कर दूंगा, इतना तो पता है ना आपको। केमिकल कंपोजिशन बदला कि नहीं बदला? इसका फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट, इसका फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट बदला लेकिन कंपोजिशन बदला है। अगर फिजिकल रिएक्शन है तो कंपोजिशन नहीं बदलेगा, केवल क्या बदलेगा? फिजिकल स्टेट। लेकिन मैंने आपके सामने एक रिएक्शन और लिखी, जरा सुनिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिखा? से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक मिनट, पहले कंपाउंड क्या था? सॉलिड। यहां पे क्या है? सॉलिड। यहां पे क्या है? पहला सवाल, क्या फिजिकल स्टेट बदला है? फिजिकल स्टेट तो बदला है, फिजिकल स्टेट तो, लेकिन सबसे अहम पहलू केमिकल कंपोजिशन भी बदला है। तो बताओ ये केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं क्या? जो भी फिजिकल, अभी लिखवा दूंगा, जो भी फिजिकल रिएक्शन है, देखो देखो, जो भी उनमें केमिकल कंपोजिशन बदलेगा, जो भी फिजिकल रिएक्शन उसमें केवल फिजिकल स्टेट बदलेगा। फिजिकल रिएक्शंस आर हैविंग ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट, केमिकल रिएक्शंस आर हैविंग चेंज ओनली इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन भी बदल सकता है, फिजिकल स्टेट भी बदल, केमिकल कंपोजिशन भी बदल सकता है, केमिकल कंपोजिशन बदलेगा ही बदलेगा, फिजिकल स्टेट बदल सकता है। लिखिएगा, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखते चलना, ठीक? चैप्टर शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हेलो, चैप्टर शुरू हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, यहां लिखिएगा फिजिकल, एक लाइन लिख लो, रिएक्शंस इन विच फिजिकल स्टेट चेंजेस, ऐसे कॉलम बना के लिखते चलना, ठीक? रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट चेंजेस ओनली, साइड में कहीं ओनली जरूर लिखना, रिएक्शन और ओनली को गोला लगा देना। रिएक्शन इन विच फिजिकल स्टेट चेंजेस ओनली, यहां लिख लेना रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन, रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन मस्ट चेंजेस। मैं ER के सवाल कर रहा था, डेफिनेशन भी लिखा दिया, ठीक? रिएक्शन इन विच केमिकल कंपोजिशन मस्ट चेंजेस, नीचे लिखना फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट बी चेंजेस। फिजिकल स्टेट मे और मे नॉट बी, फिजिकल स्टेट बदल भी सकता है और नहीं भी। यहां एग्जांपल लिख लेना, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड। मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों, एग्जांपल लिख लेना, मैं ऐसे कहना चाहता हूं, जब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, क्या पढ़ते हैं? तो इक्विलिब्रियम क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बताऊंगा। इक्विलिब्रियम के पहले समझो केमिकल क्या है, केमिकल के पहले समझो रिएक्शन क्या है। हमारा जो केमिकल इक्विलिब्रियम, एक मिनट, हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम नहीं है, हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। और वो केमिकल इक्विलिब्रियम दो ही जगह पे चलेगा, एक चलेगा फिजिकल, एक जगह केमिकल। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हम जो पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो दो जगह पे वैलिड है, या दो जगह पे हम पढ़ते हैं, एक होगा फिजिकल रिएक्शन के लिए, एक होगा केमिकल रिएक्शन के लिए। और आपके सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा है केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर फिजिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर केमिकल रिएक्शन, चलेगा? एक बात, अब ये दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है या तो होंगी फिजिकल या तो होंगी, अरे हाँ या ना? इन रिएक्शंस को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आपको रिएक्शन पहचानना सीखना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं पहचान पाओगे तो जब लॉकअप में आओगे लॉकअप कंसेप्ट नहीं लगेंगे। आपको रिएक्शन पहचानने नहीं आ रहा रिएक्शन है कौन सी। हेलो, तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, पहले रिएक्शन को पहचानना सीखना पड़ेगा। कैसे? आओ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, चले क्या? आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। मैंने आपको क्या रिएक्शन वर्ड का मतलब बताया? जब भी बोलूं मैं रिएक्शन, क्या बोलूंगा? तो आपके मन में कितने ख्याल आएंगे? या तो होगा, या तो होगा, चलेगा? अब इसको मैं ऐसे बोलता हूं, या तो होगा फिजिकल या तो होगा, इन दोनों रिएक्शन को हमने फर्दर क्लासिफाई किया। दुनिया में जितनी भी रिएक्शन है या तो होंगे फिजिकल या तो होंगे, उनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of speed, on the basis of direction, on the basis of फलाना, on the basis of ढकाना। न जाने कितने क्लास थे, लेकिन अपने अपने काम के इस चैप्टर के लिए हमें ये क्लासिफिकेशन समझ में आना। हमने रिएक्शन को कितने तरह की है? दो। अब किसके बेसिस क्लासिफाई किया? हीट। किसके बेसिस पे? जब हीट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, दुनिया की जितनी भी फिजिकल थी या जितनी भी केमिकल थी वो दो ही कैटेगरी में थी, या तो थी एक्सो या तो थी, सुना सुना लग रहा। अब इस चैप्टर में क्या समझना वो बताता हूं। कॉपी में नेक्स्ट पॉइंट में आपने ऐसे कॉलम बनाया था ना, नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे कॉमन कॉलम बना देना। समझ पाए मैंने क्या बोला? जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए बेटा, आपने रिएक्शन लिखा था, फिर यहाँ फिजिकल यहाँ केमिकल लिखा था, अब ऐसे कर दो, ऐसे
समझ गए? अब समझ गए? ऊपर लिख देना, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब दुनिया की सभी रिएक्शंस को, मैंने रिएक्शन बोला कि केमिकल रिएक्शन बोला? दुनिया की सभी रिएक्शन को हमने किसके बेसिस क्लासिफाई किया? हीट। जब हीट के बेसिस पे क्लासिफाई किया तो कितने तरह की रिएक्शन? दो। एक होगी एक्सो, एक होगी, अब इस चैप्टर के लिए हमें क्या जानना अभी बताता हूं, पहले लिख लो। एक होगी एक्सो, एक होगी एंडो। अच्छा, एंडोथर्मिक फिजिकल है कि केमिकल? नहीं सुनाई दिया? फिजिकल भी एक्सो हो सकता है, केमिकल भी एक्सो हो सकता है, फिजिकल भी एंडो हो सकता है। अरे हाँ या ना? चलिए, अब दुनिया की जितनी भी रिएक्शन थी, एक मिनट, अब एक्सो एंडो क्या है अभी बताता हूं, एक बार सारा क्लासिफिकेशन कर ले क्या? इन रिएक्शंस को हमने फिर से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ, अभी आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ के आए? केमिकल काइनेटिक्स। मोल के पहले कौन सा चैप्टर? काइनेटिक्स के पहले, इलेक्ट्रो के पहले, रेडॉक्स के पहले, भूल तो नहीं गए? स्पीड में क्या आपने दुनिया की सभी रिएक्शन तीन कैटेगरी क्लासिफाई किया था? या तो होगी वेरी फास्ट, नहीं सुनाई दिया? या तो होगी वेरी, या तो होगी मॉडरेट, याद आ रहा है, और या तो होगी वेरी। एक मिनट, क्या हर बच्चे को याद है? मैं पता क्या सिखा रहा हूं, रुक जाओ, मैं ये सिखा रहा हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, आइए जरा। मैंने बोला रिएक्शन, क्या बोला? या तो होगी फिजिकल या तो होगी, अब जो फिजिकल है या तो होगी एक्सो या तो होगी, अब जो एक्सो है या तो होगी वेरी फास्ट या तो होगी मॉडरेट या तो होगी, समझे क्या? अब जो फिजिकल की भी एंडो है, या तो होगी वेरी फास्ट या तो होगी मॉडरेट या तो होगी स्लो, नहीं समझे? इधर आओ, केमिकल वो भी है एक्सो, वो भी होगी एंडो। इज दिस क्लियर? अब जो कह रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ, वेरी फास्ट का मतलब पता है? वो रिएक्शन 10 की पावर माइनस, चलो छोड़ो, हम ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ये पढ़ और ये पढ़ना, हम क्या पढ़ते हैं? जाने अनजाने में हमारा जो सिलेबस हमेशा किसका होता है? मॉडरेट का। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम ना, केमिकल इक्विलिब्रियम हाँ, उसमें भी रिएक्शन का हाँ, उसमें भी एक होगा फिजिकल एक होगा केमिकल, उसमें भी हम केवल कैसे रिएक्शन ले रहे हैं? मॉडरेट। अभी जो मॉडरेट है एक्सो भी हो सकती है, और कैसे पहचाने क्या करेंगे सब बताता हूं, पहले एक बार क्लासिफिकेशन लिख लो, लिखते चले। इन रिएक्शंस को हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो दुनिया में दो तरह की रिएक्शन पाई गई, कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिनको हमने क्या बोला? रिवर्सिबल, और कुछ रिएक्शन ऐसी जिनको बोला इरिवर्सिबल। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? फिजिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, मैंने बता दिया। वेरी फास्ट, मॉडरेट, वेरी स्लो ऑलरेडी बता दिया। अब सीखने के लिए केवल चार ही रिएक्शन बची है, एक्सो, एंडो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। बोलो हाँ या ना? सबसे पहले रिएक्शन को पहचान करना सीखिए, रिएक्शन पहचान नहीं पाएंगे तो आप आगे इस चैप्टर को पढ़ नहीं पाएंगे। रिएक्शन आपके सामने लिखी होगी, आपको देख के बताना होगा कौन है एक्सो कौन है एंडो, आपको बताना होगा कौन है रिवर्सिबल कौन है इरिवर्सिबल, वो नहीं बता पाओगे तो चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, कैसे पहचानते बताने वाला हूं। इज दिस क्लियर? आइए जरा, अब एक चीज बताओ, दुनिया की कोई भी रिएक्शन है, कोई भी, मैंने रिएक्शन बोला, आपके मन में फिजिकल आया केमिकल आया? बस यही है। अगर अगर केमिस्ट्री का बंदा रिएक्शन बोलेगा तो भैया सिंपल सी बात है केमिकल रिएक्शन आएंगे, लेकिन आपको मैंने कहा नहीं, केमिकल रिएक्शन एक अलग शब्द है, फिजिकल रिएक्शन एक अलग शब्द है। पहले इसको समझो, मैं रिएक्शन बोलूं तो हमेशा केमिकल है कोई जरूरी, फिजिकल भी हो, वो एक्सो एंडो कुछ भी हो सकता, बोलो हाँ या ना? एक मिनट, क्या मैंने आपको फिजिकल रिएक्शन मतलब बता दिया? इसका मतलब बता दिया? केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज होगा ही होगा, पूछ रहा हूं, लेकिन फिजिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा ही होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा ही होगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं, ये बता दिया। ये 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 कहां बताया? बताया कि नहीं बताया? एक मिनट रुक जाओ जरा। मॉडरेट रिएक्शन अक्सर मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, हर मॉलिक्यूलर रिएक्शन मॉडरेट होती है, याद है? मतलब मुझे सिखाना, एक एक्सो एक एंडो रिवर्स सिखा दूं क्या? कॉपी में अलग सेटिंग डालिएगा, एक्सो एंड एंडो, एक्सो एंड एंडो, एक तरफ लिखिएगा एक्सो, एक तरफ लिखिएगा एंडो,
सर हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम ना, क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। और अभी उसमें भी क्या चल रहा है? केमिकल वर्ड का मतलब। हेलो, अभी केवल केमिकल वर्ड का मतलब बता रहा हूं। केमिकल है, फिर बीच में स्पेस है, फिर कहीं जाके इक्विलिब्रियम है। अरे मान लो ना, इक्विलिब्रियम मेन एक्टर है। मान लीजिए मूवी शुरू होती है, कभी मेन एक्टर आता है क्या? पहले छोटे मोटे कलाकार आते हैं, फिर हीरो की एंट्री होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इक्विलिब्रियम की एंट्री होगी, राइट? आइए, एक्सो लिखते चले बस, है ना? एक्सो, और एक क्या हुआ? एंडो। कुछ बातें जो मैंने आपको सिखा रखी है पहले से। एक्सो में हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब। शानदार। एक्सो में हीट, अरे पता है कि नहीं पता है? अच्छा, हीट रिलीज, इसको अपन ने कैसे याद किया था? अगर कभी एक्सो है मतलब हीट होगा एग्जिट, हीट होगा। सीखने के मूड से नहीं बैठेंगे तो कैसे सीखेंगे? लिखो जरा, लिखते चलेंगे, सुनते चलेंगे। अगर हीट हुई रिलीज तो वो क्या होगा? एक्सो। लिख लेंगे एग्जिट, ऐसे याद रखना है, वहां लिख देना। ठीक है बेटा, यहां लिखिएगा हीट रिलीज की हीट एब्जॉर्ब। इसे कैसे याद रखोगे? दो दो, है ना? हीट दो दो, यस और नो? लिख लीजिएगा जरा, लिखते चलो जल्दी जल्दी। कुछ आपको पहले से बता रखा, नया क्या है अभी बताता हूं। यार हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था क्या? हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया था? मैं बनाऊंगा, आप हाँ या ना कहना प्लीज। साथ में चलो ना बेटा, सब लोग चलो, सब लोग आइए। मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। क्या बनाया? एक्सो का ग्राफ ऐसा, ऐसा, ऐसा। एक्सो में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा कि प्रोडक्ट की? दुनिया की हर चीज क्या होना चाहती है? स्टेबल होने का मात्र एक रास्ता। स्टेबल होने के कई रास्ते, उसमें से एक रास्ता एनर्जी का और एक रास्ता इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम दुनिया में रिएक्शंस को स्टेबिलिटी देता है। कैसे देता है पहुंचाऊंगा वहां तक। अभी हम केवल केमिकल वर्ड का मतलब समझ रहे हैं। केमिकल में कितने कितने शब्द आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। आप समझो अभी हम शब्दावली सीख रहे हैं, राइट? उसमें आपके सामने मैंने कहा अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। एनर्जी ज्यादा तो स्टेबल, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबल, एनर्जी कम तो स्टेबल। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी के बेसिस पर, मेरी लाइन सुनना, किसी भी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है रिएक्टेंट से। ट्रू और फॉल्स? चलेगा। लेकिन अगर मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया एंडो का, तो क्या कुछ ऐसा बनाऊंगा? क्या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा? क्या रिएक्टेंट की एनर्जी? कौन ज्यादा स्टेबल? किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल है। सही कह रहा हूं? अगर रिएक्शन है एक्सो, कौन है? अब सब लोग बोर्ड में जाओ, बाद में लिखना। अगर रिएक्शन है तो क्या आप मुझे स्टेबिलिटी बता दोगे? कौन ज्यादा स्टेबल, किससे ज्यादा? अगर रिएक्शन है एंडो, स्टेबिलिटी बता दोगे? कौन ज्यादा, किससे ज्यादा? चलेगा। प्यारे बच्चों, क्या आप सबको एक्सो एंडो की पहचान पता है? एक्सो का डेल्टा एच कैसा होता है? एक्सो का डेल्टा एच, एंडो का डेल्टा एच, इतना आपको पता है कि नहीं पता? अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, कोई कॉपी में लिखेगा प्लीज। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, ए से बना बी, ए से बना, और मैं आपके सामने लिख देता हूं प्लस क्यू। बताओ हीट रिलीज की एब्जॉर्ब। क्यू का मतलब हीट होता है, हीट रिलीज की एब्जॉर्ब। एक्सो की एंडो। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, ए प्लस क्यू से बना पी, एक्सो की एंडो। नहीं सुनाई दिया? हीट रिलीज की एब्जॉर्ब। इस हीट को इधर ले आओ, इधर ले आओ। मैंने आप, अरे ले आओ ना यार। मैंने आपके सामने लिखा ए माइनस क्यू से बना बी, बोलो एक्सो की एंडो। इस क्यू को उधर भेजो। मैंने लिखा ए से बना बी माइनस क्यू, एक्सो की एंडो। क्यू ऐसे लिखा हो तो एक्सो, क्यू ऐसे लिखा हो तो एंडो। माइनस करके लिख दे तो फिर इधर माइनस है तो उल्टा चलेगा। इज दिस क्लियर? अगर प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा ऐसे बना बी, क्या लिखा? इसका डेल्टा एच बोला नेगेटिव, बताओ ये एक्सो है कि एंडो? मैंने आपके सामने लिखा रिएक्शन ए से बना बी, इसका डेल्टा एच पॉजिटिव, बताओ ये एक्सो है कि एंडो? अरे बोलो हाँ या ना। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने रिएक्शन कुछ ऐसे लिख दिया, आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे, ए से बना बी, बताओ ये एक्सो है कि एंडो? है? नहीं बता पाओगे? हीट के बेस से दुनिया दो तरह की रिएक्शन है, एक है एक्सो, एक है कहाँ हीट रिलीज, कहाँ हीट एब्जॉर्ब चलेगा। पहचानने के लिए लिखना पढ़ना आना। रिएक्शन लिख देगा तो एक्सो एंडो पहचान लोगे।
कभी कभी ऐसा भी होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कुछ नहीं लिखेगा, आपको पहचानना पड़ेगा एक्सो है कि एंडो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, अपनी काहे की फैक्ट्री हुआ करती थी? क्या अमोनिया के फैक्ट्री में वाली रिएक्शन हुआ करती थी? N2+3H2 से बना 2NH3, हाँ या ना? अरे बोलो ना यार। अभी हम मोल कंसर्न चूना पत्थर खरीदते थे बार बार, क्या चूना पत्थर का डिकम्पोजिशन सबको करना आता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना CO+CO2, इज दिस क्लियर? मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, पूछ रहा हूं मैं आपसे, H2O सॉलिड से बना H2O लिक्विड, H2O सॉलिड से बना, मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा H2O लिक्विड से बना H2O गैस, क्या ये भी या तो होंगी एक्सो या तो होंगी? कैसे पहचाने इन रिएक्शन को? अब हम कैसे पहचाने? या तो हमें दुनिया की सारी रिएक्शन याद हो, लेकिन हमें दुनिया की सारी रिएक्शन याद, इन रिएक्शन को पहचानने का एक बड़ा ही शानदार जोरदार तरीका है, बता दूं क्या? बता दूं क्या? अब आप निकालना करना डेल्टा एनजी, क्या निकालना? डेल्टा, अभी लिखवा दूंगा, पहले समझ लो। डेल्टा, डेल्टा का मतलब, सर आप क्या पहचानना बता रहे हो? कौन है एक्सो, कौन है एंडो? सर वो क्यों पहचानना जरूरी है? वो पहचानोगे तभी चैप्टर पढ़ पाओगे, समझ में नहीं आएगा तो नहीं समझोगे चल क्या रहा है। पहले पहचानना पड़ेगा कौन है एक्सो, कौन है। मुझे बताओ, क्या डेल्टा का मतलब चेंज है? एन का मतलब है स्टोइशियोमेट्री, एन का मतलब है, डेल्टा का मतलब, एन का मतलब, सब लोग बोलेंगे, बोलेंगे डेल्टा का मतलब, बोलेंगे डेल्टा का मतलब, एन का मतलब, जी का मतलब, अरे हाँ या ना? आप सबका ध्यान चाहिए, कैसे? आ जाओ जरा, ये पहली रिएक्शन दिख रही क्या? अच्छा, इसकी स्टोइशियोमेट्री गैस है कि नहीं है? इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी डेल्टा एनजी, अभी मैं कॉपी में लिखवा दूंगा, उसका मतलब होता है समेशन, समेशन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, प्रोडक्ट होता है फाइनल की रिएक्टेंट होता है फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन केवल गैस गिनना है, चलेगा? तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? झूठ बोलते हो, किसी का ध्यान बोर्ड पे नहीं है, है क्या? आइए जरा, इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी, इसकी डेल्टा एनजी निकाल लोगे? बोलो डेल्टा एनजी, मैं लिख रहा हूं 2 - 4, 2 - 4, 2 - 3+1, 2 - 4 कितना? डेल्टा एनजी नेगेटिव है या पॉजिटिव? डेल्टा एनजी नेगेटिव है पॉजिटिव? इधर आओ, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है कि लिक्विड गैस? कैल्शियम ऑक्साइड, CO2, डेल्टा एनजी निकाल लोगे? कितना आया? एक मिनट, अगर कभी, क्या बोला मैंने? किसी का डेल्टा एनजी आएगा निगेटिव, कैसा आएगा? तो समझ जाना वो है एक्सो, और अगर कभी किसी का डेल्टा एनजी आए पॉजिटिव तो समझ जाना वो है एंडो। नहीं समझे? हैबर प्रोसेस, बताओ एक्सो है कि एंडो? डेल्टा एनजी कैसा आया? एक्सो है कि एंडो? नहीं सुनाई दिया? मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, H2O सॉलिड से बना H2O गैस, अरे मान लो, बताओ एक्सो है कि एंडो? डेल्टा एनजी निकालो, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सो है कि एंडो? हीट एब्सॉर्ब रिलीज, हाँ या ना? मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों रिएक्शन लिखा कुछ ऐसे, जरा सुनिएगा। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हुआ, अमोनिया का, और प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से बना N2+3H2। डेल्टा एनजी बताओ जल्दी से। 3 1 4, 4 - 2 कितना? 2। क्या डेल्टा एनजी 2 आया? एक्सो के एंडो? चलेगा? कोई भी रिएक्शन लिख दो, बता दोगे? नहीं बता पाओगे? सल्फर प्लस O2 से बना SO2, हेलो, ये है गैस, ये है गैस, ये है सॉलिड। डेल्टा एनजी बोलो, डेल्टा एनजी बोलो, डेल्टा एनजी बोलो। एक्सो के एंडो, एक्सो के एंडो, मैंने आपके सामने लिखा H2+I2 से बना 2HI। डेल्टा एनजी बोलो, डेल्टा एनजी बोलो। आधे कह रहे डेल्टा एनजी कैसा निकाल रहे हैं? जो नहीं चला साथ में छोड़ना पड़ेगा अब। डेल्टा एनजी कितना आया? 0। कब तक हाथ पकड़ के ले चलेंगे, है ना? डेल्टा एनजी बराबर 0, यस और नो? एक्सो के एंडो, डेल्टा एनजी देख के एक्सो एंडो बताना मात्र एक तरीका है, काम चलाऊ, उससे हमारा पूरा इक्विलिब्रियम का काम तो हो जाएगा, लेकिन वो कोई यूनिवर्सल मेथड। अगर दुनिया की हर रिएक्शन को एक्सो एंडो पहचानना चाहते तो आपको पढ़ना पड़ेगा थर्मो। क्या पढ़ना पड़ेगा? तब तक सोच लेना इस चैप्टर के लिए, डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो एंडो, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो एक्सो, काम चल जाएगा।
आप पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन, उसमें लिख लेना जल्दी से, ये लिख लिया था, एक्सो एंडो लिख लो, 2 मिनट और बोल दूंगा सर को, लिख लो जल्दी लिख ले। यार डिस्कशन अभी ऑनलाइन रखना पड़ेगा बच्चे। हाँ चलेगा। क्लासेस का डिस्कशन का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, द रीजन बीइंग वही है कि मतलब सिलेबस के हिसाब से, तो या तो 1 बजे के बाद रखूंगा क्लास में, पूछना अगर तो कभी क्लास लाई लास्ट तो, अदरवाइज ऑनलाइन होगा डिस्कशन अभी, चलेगा। क्लासेस में डिस्कशन में 1 या 2 सवाल ले पाऊंगा, आप जो कहोगे टेढ़ा होगा, एक साथ पूरा डिस्कशन अभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर आखिरी क्लास आई तो फिर 1 बजे के बाद, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना, डेल्टा एनजी नेगेटिव पॉजिटिव, यही समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास डेल्टा एनजी से, ठीक है। बस लिखे रहना, यहीं पे छोड़ देना। अपने को एक्सो एंडो पहचानना पड़ेगा, और एक्सो एंडो पहचानने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। एक्सो कैसे लिखते हैं, एंडो कैसे लिखते हैं, फील क्या है, डेल्टा एच, और सबसे अहम कड़ी जो आपको इस चैप्टर में बचाएगी वो है डेल्टा एनजी, ठीक। डेल्टा एनजी पॉजिटिव, डेल्टा एनजी नेगेटिव, तो अब जिन बच्चों को नहीं याद होता उनके लिए डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एनजी भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव चल रहा था, है ना। जिनको नहीं याद होता उनके लिए, जिनको याद हो जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। और डेल्टा एनजी पॉजिटिव क्या होगा, एंडो। इसको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लिखे रहना, बस यहीं पे लिख लिया, नीचे हेडिंग डाल देना, बस डेल्टा एनजी, बस हेडिंग डाल देना डेल्टा एनजी, बस, और छोड़ देना, चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों, नहीं ऑनलाइन वाले तो सोते नहीं है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।